तो बड़े कांड में बाप याद आता है। तो ऐसे ही आप लोगों के साथ भी है। क्षुत पिपासा जरांतक जन्मांतक भयस्मया, भय, आपको किसी चीज का भय नहीं होगा, आप तो बिल्कुल भयभीत, भय मुक्त जीवन है महाराज हमारा है। तो वो कारिका किसके लिए लिखी? भोगे रोग भयम, किसके लिए? हमारे लिए कि आपके लिए? दोनों के लिए लिखी बंधु, हमारे लिए भी आपके लिए भी लिखी। नीतिकारों ने नीति लिखी है, भोगे रोग भयम, इतना भी शरीर को मत भोगो कि ये शरीर और आत्मा रोगाक्रांत हो जाए। कई बार शरीर का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करने पर शरीर साथ देना बंद कर देता है। जब मर्जी पड़ी, जो मर्जी पड़ी खाया, जो मर्जी पड़ी घूमा, जैसे भोग भोगने थे स्पर्शन इंद्री के भोगे, शरीर साथ देना बंद कर देता है। भोगे रोग भयम, अच्छा गुटखा खाते ना, अरे यार हमसे अच्छा कोई नहीं हो सके। दुनिया भर के आदमी को कैंसर हो सकता है, लेकिन गुटखा खाने वाला ये सोचता हमको मरना होगा। फिर जब हो जाता है तब समझ में आता है, अरे महाराज सही में होगा जो तो हम कहते कि तुम्हारे मरबे के दिन आ गए थे, तुम माने नहीं। जितने गुटखा खाने वाले हैं इसमें से 30% लोग इस साल के अंत तक मर जाएंगे। कितने? जितने भी संसार में गुटखा खाने वाले हैं, कान खोल के सुनो, जितने भी संसार में तमाकू का गुटखा खाने वाले लोग हैं, इसमें से 30% आदमी इस साल के अंत तक मर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कैंसर होके मरेगा। उसमें तुम्हारा नंबर भी आ सकता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी पत्नी के पास बीमा करा लियो भैया, पहले गुटखा खाओ तो पहले बीमा करा लो। क्यों? मेरे मरने के बाद कम से कम जिसके साथ हम रहे हैं उसको 1-8 करोड़ तो मिले। नहीं मिले? अरे महाराज काय को मिले, मरण दो ऐसा ही। जो पति परिवार का हित नहीं चाहता वो अपना बीमा नहीं कराता और गुटखा खाता है, बोले हम तो किसी भी दिन सटक लेंगे, उसके बाद तुमको पता चलेगा। जबकि जितने भी पति हैं दुनिया भर के, किसी के भी कोई भी व्यक्ति परिवार का सदस्य गुटखा खाता है, सबसे पहले उसके नाम का तुम ही बीमा करा दो। हम तो कहते हैं पड़ोसियों से तुम बीमा करा दो, उसके नाम का नॉमिनी बन जाओ कि तेरी वो EMI हम भर देंगे। जिस दिन तू मरेगा, पक्का है तम्बाकू खाता है, एक न एक दिन सटक लेगा जल्दी से। जिस दिन मरेगा तो पड़ोसी का भला हो जाएगा। बोलेंगे भैया फलाने चंद का बीमा था, उसके नॉमिनी हम थे, अब हमको तुम 1 करोड़ रुपए दे दो, तुम्हारा भला हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना बंधुओं, भोगे रोग भयम, जितने भी भोग होते हैं उसमें रोग का भय लगातार बना रहता है। चाहे वो मानसिक भोग होते हों, चाहे वो शारीरिक, उससे पीड़ाएं इतनी बढ़ती हैं, जवाब देना मुश्किल होता है। इसके बाद महाराज और क्या? भोगे रोग भयम के बाद कुल च्युति भयम। अब कुल की भी चिंता रहती है, कहीं कुल का नाम खराब ना हो जाए, इसका भी एक भय होता है कि नहीं होता है महाराज? यही चक्कर में तो महाराज जी बैंकॉक जाते हैं हम लोग, यही चक्कर में इते कछु नहीं करे। काहे कि इते कहें तो बोले अरे यार सबाई से कहीं खानदान के मोड़ा ऐसो कर रहे हैं। बाहर जा करके उनको पता कि हम जैन है कि कछु और, तो बाहर कर लेते हैं। कुल च्युति भयम, जब भी कुल आता है तो उसकी च्युति का भी भय रहता है। हर आदमी को अपनी इज्जत प्यारी है बंधु। हम कौन से हैं? फलाने खानदान के फलाने चंद हैं, राय सेठ बन जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारे भय रहते हैं। और भी भय रहते हैं। और कौन से भय रहते हैं? हमको भी एक भय है, काहे का महाराज? कहीं आपका समय ज़्यादा ना हो जाए। तो इस भय के कारण हम भी ये संवाद बंद करते हैं बीच में, लेकिन संवाद जारी रहेगा। कल इस संवाद को पुनः आगे बढ़ाऊंगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल सुनाने की कोशिश करूंगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।